अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 7 में हम चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक में है आपका पेज नंबर 44 पर है आपका कम्युनिकेशन। ये देखिए पेज नंबर 44 पर कम्युनिकेशन से आज हम स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और कम्युनिकेशन में करते क्या हैं। हम इंटरनेट की बात कर रहे थे कि इंटरनेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसी में हमारा जो सेकंड यूज़ है वो है कम्युनिकेशन का, कि हम बातचीत के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू कैन सेंड और रिसीव ईमेल्स हैविंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स एंड वीडियोज़ एनी टाइम एनीवेयर। कि आप किसी का भी मैसेज, कोई भी ईमेल या कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो आप किसी को भी भेज सकते हैं, या किसी ने आपको जो भी वीडियो भेजी होती है आप उसको रिसीव कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे हुए, कभी भी। किसके ज़रिए से? इंटरनेट के ज़रिए से। यू कैन कम्युनिकेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स रिजाइडिंग अवे फ्रॉम यू। यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर ओपिनियंस इन वेरियस डिस्कशंस, फोरम्स एंड वेबसाइट्स। आप जो आपके फैमिली मेम्बर जो आपके आसपास नहीं रहते, कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं या किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। वीडियो कॉल करते हैं ना, तो वीडियो कॉल करके हम चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए। तो ये सब हमें फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है? ये सब इंटरनेट के ज़रिए से हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई भी ऐप या कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं और हमें उसमें कोई कमी नज़र आ रही है या हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो जो इंटरनेट होता है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं। एक फॉर्म निकल के आता है जब हम फीडबैक करते हैं जब हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है किसी भी ऐप में, या मतलब हमें कुछ भी करना होता है, तो वहाँ एक फीडबैक का ऑप्शन होता है। तो जो फीडबैक वाला ऑप्शन होता है वहाँ एक फॉर्म दिया गया होता है जहाँ पर हम अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब इंटरनेट के यूज़ हैं कि हम कहाँ कहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। हम इंटरनेट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? बैंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स विदाउट गोइंग टू अ बैंक। हम जैसे कि हमें पैसे डालने हो या पैसे निकालने हो तो हमें बैंक जाना पड़ता है, लेकिन अब हम यहाँ पर भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने फ़ोन से पैसे अपने ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट के ज़रिए से। तो इंटरनेट से हमारी बैंकिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, हम बैठे बैठे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन गेम्स। यू कैन प्ले ऑनलाइन इंटरेस्टिंग गेम्स। हम ऑनलाइन इंटरेस्टिंग गेम भी खेल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छे अच्छे गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन। सम ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स आर, और नीचे कुछ वेबसाइट दी गई हैं जैसे कि www.playkidsgames.com। ये कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर हम ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। ये सब फैसिलिटीज़ हमें किससे प्रोवाइड हो रही हैं? ये सब इंटरनेट के यूजेज़ हैं, इंटरनेट के काम है, ये सब हम इंटरनेट के ज़रिए से करते हैं। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? इंटरनेट का। यू कैन स्टडी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग्स वेबसाइट। आप स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी ई लर्निंग वेबसाइट के ज़रिए से। सम ई लर्निंग वेबसाइट्स आर, अभी जो इंटरनेट लर्निंग वेबसाइट कुछ आपको नीचे दी गई हैं, अगर आप इन वेबसाइट को डालकर नेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक इंटरनेट का यूज़ है जहाँ हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शॉपिंग। शॉपिंग के लिए भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू शॉपिंग यूजिंग इंटरनेट। हम इंटरनेट के यूज़ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यू कैन बाय और सेल ओल्ड एंड न्यू गुड्स। हम कोई भी नया या पुराना सामान खरीद सकते हैं और उसे बेच सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए से। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि OLX हो गया, स्नैपडील हो गई, यहाँ हम क्या करते हैं? हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। और OLX पर तो हम
ऑनलाइन किसी भी चीज़ को सेल भी कर सकते हैं, यानी बेच भी सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट के यूज़ से घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में बैठकर शॉपिंग कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं। सब इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट आर, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो इंटरनेट से रिलेटेड है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे फर्स्ट है वेब पेज, कि वेब पेज क्या होता है। The page on the internet which has the information is called the web page. These are in digital form and are designed by web designers. A web page can contain any form of data and information, that is text, images and graphics, audio, videos or links to another page. अब समझते हैं कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो सबसे पहले एक पेज खुलकर आता है। तो एक पेज खुलकर आता है जहाँ पर आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस पेज को क्या कहते हैं, उस पेज को वेब पेज कहते हैं। और उस वेब पेज पर या तो कुछ भी टेक्स्ट होगा, या कुछ भी लिखा हुआ होगा, या कोई भी इमेज होगी, कोई भी पिक्चर बनी हुई होगी, कोई ऑडियो भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, और कुछ लिंक्स भी हो सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है होम पेज। होम पेज क्या होता है। होम पेज इज द मेन पेज फॉर ए पर्टिकुलर वेबसाइट। व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट, दिस इज द पेज विच वी गेट। होम पेज एक मेन पेज होता है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का। आप जिस भी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, उस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर पेज होता है। व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, दिस इज़ द पेज विच वी गेट। तो एक पेज मिलता है, वो पेज कौन सा होता है, वो होता है होम पेज। दिस पेज कंटेन्स इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव देयर ओन वेबसाइट्स विच दे मेंटेन फॉर देयर स्पेसिफिक टास्क। दीज आर कॉल्ड होम पेजेस। बेटा जब भी आप कोई भी वेबसाइट ऑन करते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपका वेब पेज ओपन होता है, आपके सामने वेब पेज आता है जहां आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। लेकिन हर वेबसाइट का एक अपना होम पेज होता है जहां पर जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ आपने सर्च करी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो किस पर होती है, होम पेज पर। जैसे कि आप समझिए कि जैसा आपका घर है, तो आपका घर एक वेबसाइट है। तो उस घर में एंट्री लेने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, आप गेट का यूज़ करेंगे। तो ये जो गेट होता है ना, ये होम पेज होता है जहाँ से आप किसी भी वेबसाइट में एंटर कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। अब नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट किसे कहते हैं। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड। ये जो वेबसाइट होती है, ये कलेक्शन होती है बहुत सारे वेब पेज का। इट इज़ लाइक अ बुक हैविंग वेरियस चैप्टर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और ये एक बुक की तरह होती है, यानी आप एक पेज को खोलेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर घुसते चले जाते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW तो सबको पता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट। ये एक कलेक्शन होता है बहुत सारी वेबसाइट का। यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं। दीज साइट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द स्पाइडर्स वेब ओवर द इंटरनेट एंड आर देयरफॉर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। आप इसे एक जाले की तरह समझ सकते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी साइट्स आपको दी गई होती हैं। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होती है तो आप उस साइट पर जाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। अब नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। ए वेब ब्राउज़र इज़ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हम इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए करते हैं इंटरनेट पर। तो कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम क्या हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। ये देखिए,
यहीं तो जाते हैं हम जब भी हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो गूगल पर जाएंगे, क्रोम पर या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, जहाँ से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इंटरनेट से हम किस किस से किस किस चीज़ के ज़रिए से कनेक्ट हो सकते हैं। यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स टू एक्सेस द इंटरनेट। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मॉड्यूलेटर के ज़रिए से हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र ये सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए से। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन, या तो हमें इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। अब है नेक्स्ट, हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट, कि हम इंटरनेट से किस तरीके से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग, आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई के ज़रिए से। वायरलेस डज नॉट यूज़ टेलीफोन लाइन्स और केबल्स टू द इंटरनेट। अब ये जो वाईफाई होता है ये वायरलेस होता है, इसकी कोई केबल नहीं होती, कोई तार नहीं होती। हम क्या करते हैं, सिंपल पासवर्ड डालते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा नेट चालू हो जाता है ना इससे। अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द वेब ब्राउज़र, कि वेब ब्राउज़र को समझते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। इट इज़ अ स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइंड फॉर एक्सेसिंग वेब पेजेस। ये एक स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है किसी भी वेब पेज को ढूंढने के लिए। नाउ अ डेज वेरी पावरफुल वर्जन्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर प्रेजेंट इन मार्केट टू ईजीली एंड सेफली एक्सप्लोर द इंटरनेट। आजकल बहुत ही पावरफुल वर्जन आ गए हैं वेब ब्राउज़र के, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जिनके ज़रिए से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वेब ब्राउज़र्स के, जैसे फर्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेकंड मोजिला फायरफॉक्स, थर्ड एप्पल सफारी, फोर्थ गूगल क्रोम। इनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन इन वेब ब्राउज़र के ज़रिए से गेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।